में 2024 का बिगुल बच चुका है। उसी कड़ी में हम लोग पूर्व में बगहा संगठन जिला का भी एनडीए का बैठक कर चुके हैं और बेतिया संगठन जिला का भी बैठक कर चुके हैं। और उस बैठक में यह तय किया गया था सभी नेताओं के द्वारा और जिलाध्यक्ष के द्वारा कि हम लोग को विधानसभा स्तरीय एनडीए का बैठक करना चाहिए। और उसी कड़ी में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल रामनगर में विधानसभा स्तरीय एनडीए की बैठक हुई, आज जो है बगहा का हो रहा है और कल वाल्मीकि नगर का होना है। और उसी तरह तीनों विधानसभा बेतिया संगठन जिला का भी डेट निर्धारण है जो होना है। विषय वस्तु पर हम लोग को आना चाहिए कि यह चुनाव जो है यह 2024 का चुनाव आप सभी जानते हैं कि 2019 में इसके पहले आम चुनाव हुआ था और उस समय एनडीए के प्रत्याशी के रूप में दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी को एनडीए के प्रत्याशी थे और आप लोगों ने बड़े तन मन और धन से उनको मदद करके लोकसभा में भेजा था। यदि वो जीवित रहते तो आज फिर जो 24 का चुनाव होता तो एनडीए का प्रत्याशी चाहे जो भी हो आज चुनाव होता। लेकिन बीच में उनकी असामयिक निधन हो जाती है और 8 महीने के अंतराल में उनका निधन हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव के साथ इस लोकसभा का भी चुनाव होता है। और उस समय हम लोगों के जदयू के पार्टी के नेता सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरे जैसे न राजनीति का कोई बोध था, सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसको एनडीए का प्रत्याशी बना करके यहाँ से चुनाव लड़ाते हैं और आप लोग के बल पर मैं जीतता हूँ, यह मेरे लिए गर्व की बात। और आप लोगों ने ईमानदारी से मेरे लिए मेहनत किया और मुझे जीत मिली। जीत का अंतर कम था, होता है, बाई इलेक्शन था, बहुत तरह की दिक्कतें परेशानी आई, वो आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ। आज आम चुनाव है, आज 2024 का आम चुनाव है। फिर देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा मुझे विश्वास में लेकर के फिर एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। और मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि 2020 में मैं चुनाव जीतता हूं और उसके बाद कोरोना काल आ जाता है, जो सब कोई घर में पूरे देश के लोग परेशानियों में जूझ रहा था। उस कड़ी में भी मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि कोरोना काल में मैं नहीं घूमा हूं। दृढ़ संकल्प के आधार पर उन्होंने इस कोरोना वैश्विक महामारी में जैसे अपने प्रताप के बल पर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम उन्होंने किया, जिससे देश की आबादी बची। यदि वह नेतृत्व नहीं रहता तो मुझे विश्वास है इंजेक्शन नहीं बनता तो बहुत सी आबादी समाप्त हो जाती। वह इंजेक्शन विदेश को गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस समय घर अन्न के दाने पड़ गए थे, कोई घर से घर नहीं निकलता था, आप सभी जानते हैं। उस कड़ी में ट्रेन के माध्यम से हर जगह अन्न पहुंचा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोग को अन्न के दाने से बचाया, लोग को जीवित रखने का काम किया। मैं सभी लोग के द्वारा उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 18 साल के साथ लोग हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखते होइएगा 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, बद से बदतर था। लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई विकास का तो बात ही नहीं था। आज लोग लालटेन लेकर चला है, यह नहीं समझता है लोग कि नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में लाइट पहुंचा दिया गया है और हम लालटेन जुग को लेकर जा रहे हैं। कहां लेकर जाना चाहते हैं? और जो प्रत्याशी आपका आया है वो तो संस्कारहीन है, उसको तो समझ में नहीं आता। चंपारण का बिहार का चप्पा चप्पा लोग जानता है। दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने इस चंपारण के हिमायती के लिए क्या किया आप सभी जानते हैं। अपराध बेकाबू था, अपराध बेकाबू था, बैंक की नौकरी करते थे। चंपारण में अपराध बेकाबू था। लौरिया जोगापट्टी चले जाइए, बगहा चले जाइए, नौतन बैरिया चले जाइए, किसी के आबरू सुरक्षित नहीं था। उसने उन्होंने देखा कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। आप सभी जानते हैं उस समय
आपको यहाँ पर एसपी कौन हुआ करते थे, और जाकर के यहाँ पर बद्री पांडे जी जिंदा है, अभी बहुत तरह के संगठन, प्रभु कुशवाहा जी जिंदा है। ऐसे ऐसे बहुत विभूतियां हैं जो सभी लोगों ने ग्राम समिति जत्था दल बनाया, रात में रखवारी करता था, तब जाकर ये चंपारण से अपराध में काबू हो पाया। इस सब चीज को आप सभी बखूबी जानते हैं। वैसे व्यक्तित्व को आप बोलते हो, आपको शर्म नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, या जनता इसका जवाब देगी, इसका जवाब जनता आपको देगी, इसको समझने की जरूरत है। आप देख लीजिए गंडक पार, जो हमारे ही लोकसभा क्षेत्र है वाल्मीकि नगर, इसी वाल्मीकि नगर क्षेत्र को जाने के लिए 150-200 किलोमीटर छतौनी होकर जाना पड़ता था। वह नीतीश कुमार का नेतृत्व था, जिसके चलते जो है गंडक में दाना में रत्तोल पुल बना। आप जानते होइएगा, चले जाइए गंडक पर ही जो है आपको मंगलपुर पुल बना, और आज आप देख लीजिए पटजिरुआ में पुल बनने जा रहा है। तीन अलाइनमेंट था, आप सभी जानते हैं, फॉरेस्ट का पाबंदी था, 2 और था, आज एक और पुल भी यहाँ बनने जा रहा है जो पनियावा को जोड़ने जा रहा है, और मंगलपुर तक 4 इस गंडक पर पुल बन गया। इस बात को आप समझते हैं? यह दृढ़ संकल्प कौन सा व्यक्तित्व है? वो बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो 24 घंटा में 16 घंटा आपके हिमायती के लिए काम करता है। नरेंद्र मोदी जो है, जो 10 साल के कार्यकाल में जो भारत का नक्शा पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है, जिसको परिवार से मतलब नहीं है, वो पूरे परिवार को अपना परिवार मानते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे परिवार को नीतीश कुमार बिहार के लोगों को परिवार मानते हैं। सब कोई परिवारवाद के फेरा में पड़ा हुआ है, यह समझता है, लोग समझता है नरेंद्र मोदी जी का सोच है, बिहार के लोगों का सोच, नीतीश कुमार जी का सोच है कि हमें जो काम करने का मौका मिला है, तो हम लोग ईमानदारी से, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लगे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने बाल बने बिहार पर, तो कहीं ना रोड बने ना कोई पुलिया बनाया, कुछ नहीं किया, अपराध बेकाबू था, कौन लोग कर रहा था, उस चीज को कोई ने बात नाथने का काम किया, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने किया। तो मैं एक बात और कहूंगा, मुझे समय कम मिला, आज बहुत तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है, मैं उस शिकायतों को स्वीकार करता हूँ। मेरे पर कोई भी कटाक्ष चाहता है, मैं स्वीकार करता हूँ, और उससे कोशिश करता हूँ कि आगे ऐसे करने का कोशिश करता हूँ कि सुधार करने का। कुछ लोग होते हैं कि सब लोग समझते हैं कि भाई अब नहीं, मैं बच्चा इतना जितना लोग बैठे हुए हैं सभी से मेरा कम उम्र है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने जो मुझे मौका दिया है 3 साल का, तो मैंने ईमानदारी से काम करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब सांसद बना तो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या थी मसान नदी का। मैंने प्रयास किया, भारत सरकार ने, मैंने आग्रह किया भारत सरकार से, कमेटी आती है, यहाँ राम सिंह जी बैठे हुए हैं, बिहार सरकार में है, बिहार के विधायक है, बिहार के यहाँ के सम्मानीय विधायक है, सभी लोगों ने जोर तोड़ मेहनत किया, और आज जो है 45 किलोमीटर गाइड बनने जा रहा है। यह काम नहीं है तो क्या है? हमने सोमेश्वर धाम जो आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, जो वैष्णो धाम के तर्ज पर, इसका भी विकास के लिए मैंने प्रयास किया है। मदनपुर माई स्थान जो है, उसको भी मैंने आपको इसको विकसित करने के लिए मैंने प्रयास किया। ऐसे ऐसे बहुत काम है, आप गाँव में ओवर ब्रिज देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत बड़े काम है। काम न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता, और सब किसी की नैतिक जवाबदेही होती है। आप यदि राजनीतिक कार्यकर्ता है तो आपकी भी जवाबदेही है। हम हारनाटर गए थे 2 दिन पहले, तो कुछ लोग हमसे कह रहा था कि तो आप तो आते ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो और लोग जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। हम कहते हैं भाई, तो भी तो हम ही लोग के पार्टी, हम ही लोग के गठबंधन के लोग हैं। सब किसी के सब जगह मैं नहीं जा सकता हूँ, कुछ जगह राम सिंह जाते हैं, कुछ जगह प्रभात रंजन सिंह जाते हैं, कुछ जगह MSC साहब जाते हैं। सब किसी के मेहनत से कोई समाज में काम होता है और विकास होता है। जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी काम करते हैं, तो आपका सुझाव होता है, चाहे वो राम सिंह का सुझाव हो, चाहे वो भीषम जी सहनी जी का सुझाव हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद बड़े भाई जतीश चंद्र दुबे जी का सुझाव हो, सभी का जब तक सुझाव एक साथ नहीं मिलता है तो कोई काम नहीं हो सकता।
उसमें सब किसी की राजनीतिक भागीदारी होती है, तब कोई काम होता है। तो हम सबकी नैतिक जवाबदेही है। कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई वार्ड सदस्य है, कोई जिला पार्षद है, कोई प्रमुख है, सब किसी की अपनी नैतिक जवाबदेही है। मैं घूमता हूँ क्षेत्र में, मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ सरकार की सबसे बड़ी योजना नल जल की योजना है। हम लोग घूमते हैं और डेली लेटर लिखते हैं। इस चंपारण में सबसे ज्यादा बीमारी किसी बीमारी किसी को है तो कैंसर और किडनी का क्या है भाई। इसको लिए भी मैंने क्वेश्चन लोकसभा में किया था कि इसका भी जांच होना चाहिए, क्या कारण है, कौन सा तत्वों की कमी है, उसके लिए भी मैंने आग्रह किया है भारत सरकार से, उसका भी जांच हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहने की नल जल योजना जो है वो बहुत ही बड़ी योजना है और मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी का तो सब सोच ही अच्छा होता है। आप देख लें, नल जल चाहते हैं कि शुद्ध जल मिलेगा तो किसी को कोई बीमारी नहीं होगा। लो या स्वच्छता अभियान के तरह हर तरह की काम, शौचालय बनाया जा रहा है, कोई बीमारी नहीं हो। यानी हर एक प्रकार की काम की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी योजना चलाया जा रहा है, इस तरह बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है उसका कार्यान्वयन कैसे हो। यदि मुखिया को जवाबदेही है तो उसको भी ईमानदारी से काम करना होगा। वार्ड सदस्य है तो उसको भी जवाबदेही से काम करना होगा। कोई विधायक हो, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई एमएलसी है, तो सब किसी का जोर से तो अभी हम मोदी जी और नीतीश जी के सोच को आगे बढ़ा सकेंगे। कोई अकेले नहीं कर सकता है। यहाँ से निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी सकारात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का जो विकास हो रहा है उसको और तेज गति देने के लिए सब लोग को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी विकास हो जाएगा। आप जातीय जनगणना को देख लीजिए, उस सोच को हम सलाम करते हैं कि समाज में चाहे कोई जाति धर्म का हो, नीतीश कुमार जी चाहते हैं जातिगत जनगणना करवाए हैं, जातीय गणना करवाए। उस गणना से क्या फायदा है भाई। हर एक प्रकार की योजना 18 साल में उन्होंने किया है, लेकिन उनके भी दिल में सोच में है अभी बहुत लोग छूटे हुए हैं। यानी कहने का हम सांसद हैं, काम करते हैं, हमारी भी एक सोच होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ छूट रहा है, उसको हमेशा हमको पुनरीक्षण करना चाहिए, तब उसको आगे हम बढ़ पाएंगे, उसको सोच को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में काम करना है। दूसरी बात हम कहेंगे, बहुत लोग कहता है कि सांसद जी घूमते नहीं है भाई, समय कम मिला उसके लिए हम माफी चाहते हैं यदि किसी को। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, मेरे विचार से किसी को फंसाने का काम आज तक नहीं करता हूँ। दो आदमी की लड़ाई में किसी को मैं फंसाने का काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा संस्कार मेरे खून में है कि मैंने किसी को फंसाने का। क्योंकि समाज के सभी लोग हैं, कोई पंचायती कर, कोई समाज का व्यक्ति आता है, कोई आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बैठा कर को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। वहाँ का स्थानीय सरपंच को मैं फोन करता हूँ और उसके जवाबदेही को मैं याद दिलाता हूँ कि तुम भाई काम करो, दोनों का पक्ष को बैठाइए और दोनों पक्ष को बैठा कर सॉल्व करने का प्रयास करिए। यानी कहने का मतलब सब लोग काम करेगा तभी इस देश का जो मोदी जी का जो सोच है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तभी हम कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो सोच है, पहले बिहारी को अपमान कराता था बाहर, लेकिन आज जो है नीतीश कुमार जी के चलते हमारा सम्मान और गौरव बढ़ा है। मोदी जी के चलते पूरे विश्व में जो है हमारा सम्मान और गौरव बढ़ा है। तो आइए हम सब प्रण ले, हमारे से जो गलती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आग्रह करता हूं, यदि 2024 में आप मौका मुझे देते हैं तो ईमानदारी से इस कोर्ट माई के प्रांगण में कहता हूं कि मैं चंपारण और बिहार के सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सोच को कभी झुकने नहीं दूंगा। और एक बात और कहेंगे, सतीश चंद्र दुबे जी के सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, राम सिंह के सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा और भीषम सानी जी के सम्मान को कभी फूकने नहीं दूंगा। इतना मैं दावा जरूर करता हूं, कभी भी मैं नहीं कर दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जदयू के जिला अध्यक्ष है, सभी के सम्मान को कभी भी ख्याल करता हूं और आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करते रहूंगा। क्योंकि मेरे पिता ने जो संस्कार दिया है, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक है, उन्होंने जो संस्कार दिया है उस संस्कार को जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आग्रह करेंगे कि 2024 में जो राम को लाए हैं उनको हमें लाना है। इसी कड़ी के साथ हम सभी लोग से आग्रह और विनती करेंगे कि सभी लोग 2024 में या बिहार में 40 के 40
और भारत में जो लक्ष्य है मोदी जी का 400 पार आंकड़ा कब होगा, तो सब लोग तन मन और धन से लग जाएंगे। यह मेरी लड़ाई नहीं है, यह राम सिंह और आपको विषम सानी की लड़ाई है। सब किसी को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी बनना होगा, सभी करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आगत अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात करते हैं। तो दूसरी बात कहेंगे, 3 मई को मेरा नॉमिनेशन है, सभी लोग से सादर निवेदन है उस नामांकन समारोह में उपस्थित होकर के हम लोग मजबूती का परिचय दें और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।